आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से जो सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के पद पे जो भर्ती निकल के आया हुआ है उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग उसका डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखना, आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फोटो अपलोड हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड हो रहा है, 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, 12 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है। और यदि आप लोग कोई कैटेगरी से आते हो जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप लोग को वहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब अपलोड करना होगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो, आप लोगों को बताया गया फोटोग्राफ। तो फोटो का साइज बताया गया आप लोग का, फॉर्मेट क्या होना चाहिए आप लोग का, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 से 200 के बीच होना चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर आप लोग का क्या होना चाहिए, 10 से 200 के बीच होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, मतलब कुछ जगह यहाँ देखो बताया गया 10 का, देखो स्लैश का मतलब यही होता है कि मार्कशीट अपलोड करो या सर्टिफिकेट अपलोड करो। बट आपको क्या करना है, दोनों को साथ में ऐड करके कंबाइंड करके अपलोड करना है कि मार्कशीट भी दे देना आप लोग को और सर्टिफिकेट भी ऐड कर लेना एक ही पीडीएफ में और अपलोड करना, क्योंकि यहाँ बोला गया कि पीडीएफ में अपलोड करना है तो दोनों को एक ही साथ ऐड करके आप लोग को अपलोड करना है। अभी बात करेंगे आप लोग कैसे कर सकते हो। तो आप लोग उसका साइज की बात करें तो 50 से 500 केबी के बीच रहना चाहिए। सेम टू सेम यह इधर जो है सेम ही साइज है सबका, जितना भी चीज अपलोड होगा 50 से 500 केबी के बीच पीडीएफ में रहना चाहिए। ठीक है। अब टोटल अभी बात करेंगे, तो पहले बात करते हैं फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे, फिर बात करेंगे इधर वाला सेक्शन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो बात करूंगा आप लोग को एक वेबसाइट के माध्यम से बात करूंगा, ताकि आप लोग मोबाइल से करो चाहे सिस्टम से करो, आप लोग इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और कोशिश करना है कि व्हाइट बैकग्राउंड का आप लोगों को फोटो लेना है। तो सिंपली गूगल पे आना है, गूगल पे आप लोगों को लिखना है pdf.ph7 ये वाला लिखना है। कल पहला साइट दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ आना, देखो कंप्रेस इमेज, और सिंपली देखो कंप्रेस इमेज टू 50 के भी, यहाँ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना है, आपको इसको हटा देना है। और यहाँ दिखेगा आप लोगों को सिलेक्ट इमेज। सिंपली आप लोग को अपना फोटो, जहां भी आप लोग अपना फोटो रखे होंगे, इस तरह से आप लोग को सिलेक्ट करना है। और आप लोग का जो भी एक फोटो, आपको इस तरह से अपना फोटो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों को कितना, 20 से शायद 200 के भी था। ठीक है। आपको सिंपली यहाँ 50 लिख दो, फोटो के लिए 50 भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो 50 ही रहने देना है और सिंपली कंप्रेस कर देना है। और देखो थोड़ा सा कंप्रेस होकर नीचे ही देख पा रहे हो आप लोग का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आप लोग को काट लेना है, सिंपली आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग को अपना सिग्नेचर भी कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, जहां से हम लोग किए फोटो वही जगह से आप लोग को अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपली देखो सिलेक्ट होने के बाद आपको सिग्नेचर वाले केस में देखो यहाँ पे कितना बोला गया था, आप लोग का 10 से 200 केबी के बीच बोला गया था। तो सिग्नेचर वाले केस में उतना ज्यादा नहीं रखना है, 50। ठीक है। कम से कम 30 रख दो। ठीक है। और कंप्रेस कर देना। और सिंपली आप लोग को यहाँ देखो थोड़ा सा 1-2 केबी कम हो गया, जितना वहां लिखोगे आप लोग 1-2 केबी कम होके नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब देखो मेरा दोनों ही चीज फोटो सिग्नेचर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं अपलोड करके बताऊंगा। सिंपली यहाँ देखो चूज फाइल का ऑप्शन देगा, सिंपली यहाँ क्लिक करना है। और देखो मेरा दोनों ही अभी डाउनलोड फोल्डर में है, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे फोटो को। देखो 2 मिनट, अच्छा सेशन एक्सपायर हो गया, क्योंकि हम फिर से लॉगिन करते हैं। तो देखो फिर से हम लॉगिन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक लॉगिन रहने से क्या होता है, कभी कभी सेशन क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको अपलोड करके। सिंपली चूज फाइल में जाते हैं हम, डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है। इसको सिलेक्ट करते देखते कुछ एरर आ रहा था क्या। देखो यहाँ तो अपलोड दिख रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू एंड अपलोड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देखो इस तरह का आएगा आप लोग का, देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ सेव वाला टैब देगा, सिंपली सेव करना है। देखो अब हो गया मेरा अपलोड। देखो जब अपलोड हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्शन के नीचे एडिट एंड री अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। यदि आप लोग चेंज करना चाहते हो ये फोटो, तो आप यहाँ देखने को मिलेगा, अपलोड हो जाएगा। देखो क्लिक हेयर फॉर टू व्यू, ये वाला इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग व्यू भी कर सकते हो, आप लोग देखो इस तरह से व्यू भी कर सकते हो। सेम टू सेम अब सिग्नेचर भी कर लेते हैं। चूज फाइल में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके कोई कोई आगे बढ़ जाता है, ये नहीं करना है। यहाँ सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखो प्रीव्यू एंड अपलोड दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है आप लोग को। तब आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा नजर, देखो इस तरह का आएगा। आपको इसके बाद सेव करना है, तब आप लोग का अपलोड होगा। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। देखो जब अपलोड हो जाएगा, अरे नहीं अपलोड हुआ,
2 मिनट फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह का आएगा, आपको सेव कर लेना है। थोड़ा मतलब सर्वर डाउन होगा, इतना टाइम लग रहा है। ये अपलोड नहीं हो रहा है। देखो अब अपलोड हो गया। थोड़ा मतलब मेरा नेट प्रॉब्लम के कारण ये हो रहा था, ठीक है। देखो आपको फिर से दिखाते हैं, एडिट एंड एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, ठीक है। ये कोई एरर नहीं, आप मेरा नेट स्लो चल रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है। दिखाते हैं आपको। ऐसा यदि आप लोग का आए तो 2-3 बार ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है। इस तरह से देखो हो जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा ध्यान रखना, इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। क्लिक हेयर फॉर व्यू, इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। देखो देख लेना, यदि ये वाला ऑप्शन आ चुका है आप लोग का, ये वाला ऑप्शन आ चुका तो मतलब आप लोग का हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है फोटो सिग्नेचर आप लोग किस तरह से अपलोड करना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में आप, मैं यहाँ देखो 3-4 बोला गया है, तो मैं एक ही बताऊंगा आपको, सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग को चारों का लेना है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ देखो बोला गया 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों को ऐड करना है, एक ही पीडीएफ में दोनों को ऐड करना है और अपलोड करना है, मतलब कंबाइन करना है दोनों को, ये ध्यान रखना है। 12 का भी आप लोग को दोनों में, आप लोग को 12 का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में आप लोग को ऐड कर लेना है। किसी के पास एक ही रहता है कि मार्कशीट रहता है सिर्फ, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के पास, तो वो लोग एक ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास दोनों है तो दोनों आप लोग कंबाइन करके अपलोड करना है। सेम टू सेम यदि ग्रेजुएशन का आप लोग का यदि मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों है तो दोनों को आप लोग को क्या करना है, एक ही पीडीएफ में ऐड करके कंबाइन करके आप लोग अपलोड करना है। फिर आपको नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। यदि आप लोग मोबाइल से कर रहे हो तो कैसे करना है हम बता देते हैं, ठीक है। तो मोबाइल से पहले आप लोग फोटो क्लिक करोगे, देखो इस तरह से हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इस तरह से आप लोग को फोटो क्लिक करना है, एकदम नजदीक में जाके आप लोग को फोटो क्लिक करना है। नजदीक में जाके फोटो क्लिक करोगे, इसके बाद जो साइड साइड में देखो इस तरह का एरिया देखने को मिलेगा, इस तरह का एरिया देखने को मिल रहा है ना, तो इसको क्या करना है, आपको क्रॉप करना है। देखो इस तरह से आपको क्रॉप करके इसको साइड हटा देना। देखो एकदम पूरा खाली सिर्फ सर्टिफिकेट नजर आना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, यही ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये मैं आप लोग को एक कॉपी का मदद से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। इसके बाद देखो कर लेना है आप लोग को। अब देखो ध्यान ये रखना है कि देखो इस तरह से फोटो क्लिक नहीं करना है। अब इतना दूर से आप लोग फोटो क्लिक करोगे, देखो कितना दूर से ये फोटो क्लिक हुआ है ना। अब इतना दूर से कोई कोई देखते जैसा मन तैसा फोटो क्लिक कर लेता है, इतना दूर से फोटो क्लिक करोगे, फिर आपको ये छोटा छोटा एरिया को आप क्रॉप करोगे, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है फट जाएगा, कुछ वर्ड नहीं दिखेगा आप लोग का। तो ये ध्यान रखना आप लोग को, इस तरह से फोटो क्लिक नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। आपको फोटो क्लिक करना है इस तरह से, जो पहला हम बताए, एकदम नजदीक में जाके फोटो क्लिक करना, फिर इसके बाद जो थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको फिर क्रॉप करना है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ चुका है। जैसे देखो ये D1 है, इसी को मैं अपलोड करके बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बाद, जैसे कि अच्छा 2 मैं बता, समझ लो कि ये आप लोग रुको, आपको हम रीनेम कर लेते हैं। देखो मैंने रीनेम कर दिया, एक में लिख दिया हम 10 का मार्क्स, मतलब 10 का ये मार्कशीट है, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे आप एक ही पीडीएफ में दोनों को कंबाइन करके आप लोग अपलोड करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पे हम लिख दिया, अब इसी को अपलोड करके बताते हैं आपको। सिंपली आपको जाना है, कहाँ पे जाना है आप लोग को, इसको पहले आपको किन मतलब जब आप मोबाइल से क्लिक करोगे आप लोग का वो क्या रहेगा, जेपीजी में रहेगा। पहले उसको कन्वर्ट करना होगा आपको पीडीएफ में। तो कन्वर्ट करने के लिए लिखना आप लोग को आई लव पीडीएफ। पहला साइड दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। देखो आप लोग को लिखना है जेपीजी टू पीडीएफ। यहाँ पे देखिएगा सिलेक्ट इमेज, आप लोग जहां भी रखे होंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से देखो, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, 1 2 और ओपन कर लेना है। करने के बाद देखो आप लोग को यहाँ पे पहले मार्कशीट रख लो, ठीक है। अब जो रखना कोई दिक्कत इससे नहीं है, इस तरह रख के सिंपली कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेना है। और सिंपली थोड़ा सा समय लेगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या है, जैसे डाउनलोड हो गया मेरा। अब देखो डाउनलोड टाइम में कितना आ गया, 231 के बी, जो ऑटोमेटिक आप लोग का डाउनलोड करने के वक्त थी। यदि आप लोग का क्या हो जाता है, 50 से 500 के बी के बीच आ जाता है, तो डायरेक्टली आप वो पीडीएफ अपलोड कर देना। देखो डायरेक्टली अपलोड कर देना है। देखो इस तरह सेलेक्ट करना है। अब मेरा ऑटोमेटिक वो हो चुका है, देखो साइज भी, तो हम सिंपली अपलोड कर देंगे। देखो करने के बाद यहाँ प्रीव्यू एंड अपलोड करेंगे। देखो इस तरह से दिख जाएगा, आपको सिंपली सेव कर लेना है। थोड़ा ये सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है, टाइम लग रहा है हर चीज अपलोड में, पर मैं लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अपलोड हो चुका है ना। तो ये करना आप लोग को। लेकिन अब जब करोगे पीडीएफ कन्वर्ट, तो एक चीज आपका एक और कंडीशन हो सकता है कि आप लोग का 500 केबी से ज्यादा चल जाता है। अब जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक और पीडीएफ लेते हैं हम। जैसे कि समझ लो कि एक पेज का आपका पीडीएफ, समझ लो कि एससी कैटेगरी आप लोग अपलोड कर रहे हो, तो एक ही पेज का पीडीएफ है। तो सिंपली आप लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर, जैसे ये सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो एक ही आपको इस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। दो होगा तो दो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम बताए आप लोग को, और डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करते वक्त समझ लो कि आप लोग का देखो कि सर्टिफिकेट आप लोग का जैसे कि यहाँ कितना हुआ 43 के भी हुआ ना, ये आप लोग 500 के भी से ज्यादा चल जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे तब मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, वो पीडीएफ को आपको कंप्रेस करना है। कैसे कंप्रेस करोगे, देखो pdf.py7 इसी साइट पे आना है, पहला साइट देखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ आप लोग देखो दिखेगा कंप्रेस पीडीएफ टू 200 के बी, अब ये सिलेक्ट कर लो। कंप्रेस पीडीएफ टू 300 के बी, ये सिलेक्ट कर लो। 250 के बी वाला सिलेक्ट कर लो, बीच बीच वाला सिलेक्ट करना है इस तरह से। अपना पीडीएफ जो अभी पीडीएफ आप लोग कन्वर्ट किए उसी को आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से। और सिंपली आप लोग का 500 के बी से ज्यादा चल गया तो सिंपली यहाँ पे 150 200 जितना लिखना लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। बट ध्यान रखना कि 500 के बी से कम लिखना है और सिंपली कंप्रेस कर देना है। थोड़ा समय लेगा आप लोग का, देखो कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखो मेरा डाउनलोड हो चुका है। ये आप लोग का एमबी भी ज्यादा चल जाता है तो इस तरह से आप लोग कंप्रेस भी कर सकते हो। बस इसके बाद सिंपली क्या करना, देखो मेरा कंप्रेस वाला भी आप लोग अपलोड करके बता देते हैं। वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देखो पीडीएफ में ये मेरा। बट ध्यान रखना जब सिलेक्ट करोगे आप लोग, ये नहीं ले रहा, रुको 2 मिनट, ये नहीं ले रहा। अब देखो आप लोग का और एक एरर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो चूज फाइल में जाएंगे हम, ये आप लोग अपलोड करोगे इस तरह से कंप्रेस करने के बाद, ठीक है। इस तरह का एरर देखने को मिलेगा, देखो प्लीज अपलोड ए वैलिड पीडीएफ फाइल। तो क्या करना है आप लोग को, सिंपली आप लोग का जो पीडीएफ होगा, ठीक है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप लोग इस तरह का एरर देखता है तो आप लोग जो आप लोग कन्वर्ट किए होंगे, ठीक है, जैसे कि हम दिखाते हैं आप लोग को, इसको आपको क्या कर लेना है, रीनेम कर लेना है। कहने का मतलब क्या है, इसका स्पेस हटा देना है, जो रीनेम में है स्पेस हटा देना है। जैसे कि हम देखते कुछ भी लिख लेते हैं हम, जैसे लिखाने रुको हम रीनेम करते हैं। देखो मेरा रीनेम हो चुका है। मतलब आपको जो रीनेम करोगे कोई भी डॉक्यूमेंट में यदि इस तरह का एरर देखने को मिलता है जैसे अभी दिखाया आप लोग को, तो आपको क्या करना है, आप लोग का जो रीनेम होगा उस पर स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी यदि फोटो सिग्नेचर में देखने को मिले तो ये कर लेना आप लोग, रीनेम में क्या कर लेना आप लोग का, फाइल नेम जो रहेगा उस पर स्पेस नहीं रहना चाहिए, सिंपली आप लोग डायरेक्टली नाम लिख के रख लेना है। अब देखो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आप लोग को। अब देखो ये है मेरा, अब इसको अपलोड करते हैं। देखो आप सिलेक्ट हो गया ना, इजिली हो जाएगा। ये इस तरह का भी एरर देखने को मिल सकता है, देखो हो गया ना। तो ध्यान आप लोग को ये भी रखना आप लोग को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग को बता देंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये 2-3 एरर आ रहा था आप लोग को हम टोटल बता दिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।